हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ क्लास 12th की अकाउंटेंसी में रेशियो टॉपिक से। ओके, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, हमको निकालना है सीए, हमको निकालना है सीएल। सीए बोले तो करंट असेट, सीएल बोले तो करंट लायबिलिटी एंड क्विक असेट निकालना है हमको। क्या निकालना है? क्विक असेट। साथ में हमको स्टॉक भी निकालना है। ये चार चीज़ें हमको कैलकुलेट करनी है। ओके, क्वेश्चन में हमारा इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया है। क्वेश्चन में हमको दिया है CR 3:1 का। कैप आपका जो करंट रेशियो है वो 3:1 का है। एंड नाउ क्विक रेशियो, क्विक रेशियो दिया है 2:1 का। ओके, एंड वर्किंग कैपिटल आपका दिया 1,80,000, 1,80,000। तो डियर, सबसे पहले जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमको करना क्या है, आपको पता है जो आपका CA और CL का डिफरेंस होता है, यही हमारा वर्किंग कैपिटल होता है। CA और CL का डिफरेंस ही हमारा क्या होता है दोस्तों? वर्किंग कैपिटल। तो सिंपल सा है आपका 3 - 2 आप करो, यानी आपका करंट असेट एंड करंट लायबिलिटीज को एज्यूम कर लिया। तो 3 - 1 2 टाइम आपका आ रहा है। तो 2 टाइम रिप्रेजेंट करता है वर्किंग कैपिटल को। एंड वर्किंग कैपिटल आपका क्वेश्चन में गिवन है कितना? 1,80,000। अब इस 1,80,000 को वन टाइम में कन्वर्ट कर लो दोस्तों। तो वन टाइम में जब आप कन्वर्ट करोगे तो 2 टाइम प्रेजेंट कर रहा है 180 को, तो वन टाइम प्रेजेंट करेगा कितना? 180/2 इक्वल टू हो गया हमारा कितना? 90। तो वन टाइम रिप्रेजेंटिंग किसको? करंट लायबिलिटी को। तो हमारा दोस्तों करंट लायबिलिटी निकल के आ जाता है 90,000। एंड 3 टाइम प्रेजेंट कर रहा है किसको? CA को। तो 3 × 90 हमारा आ गया 270, 2,70,000 हमारा आ जाता है क्या? करंट असेट। ओके, तो इस तरह से ये हमारा सॉल्व हो जाता है। इसके अलावा अब हमको चाहिए क्विक रेशियो, सॉरी क्विक रेशियो तो दिया हुआ, हमें चाहिए क्विक असेट। तो दोस्तों जब क्विक असेट आप निकालते हो तो क्विक असेट निकालने के लिए आपको करना क्या है, आपको मालूम है क्विक रेशियो इक्वल टू होता है क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो क्विक असेट तो हमको नहीं पता, बट करंट लायबिलिटी हमको मालूम है। तो क्विक रेशियो हमको पता है, तो 2/1 क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक असेट तो नहीं पता, हम कैलकुलेट कर लेंगे। CL मेरा दिया हुआ है कितना? 90,000। दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा जो क्विक असेट है, ये आ गया हमारा 1,80,000। तो क्विक असेट हमारा कितना आ गया? 1,80,000। और आपको पता है CA माइनस क्विक असेट ये इक्वल टू जो आपका आता है, आपका आ जाता है स्टॉक। ओके, तो CA अभी आपने निकाला था ऊपर 2,70,000। तो 2,70,000 में से आप माइनस कर दो कितना? 1,80,000। तो 2,70,000 माइनस 1,80,000, तो आपका आ जाएगा कितना? आई थिंक 90,000। तो 270 माइनस 180 आपका आ गया 90,000। ओके, तो 2,70,000 माइनस 1,80,000 इक्वल टू 90,000। तो ये दोस्तों हमारा हो जाता है क्या? स्टॉक। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को। आपका रेशियो का टॉपिक है, रेशियो का ये टॉपिक है। CA निकालना है, CL निकालना है, क्विक असेट निकालना है, स्टॉक निकालना है। करंट रेशियो दिया हुआ है, क्विक रेशियो दिया हुआ है एंड वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। तो दोस्तों CA 3 टाइम अज्यूम करो एंड 1 टाइम आपका लायबिलिटी। तो CA माइनस CL आपका वर्किंग कैपिटल निकल के आता है। रट लो यार, कुछ नहीं है ना। तो 3 - 1 2 टाइम रिप्रेजेंटिंग 180, तो आपका 1 टाइम इक्वल टू 90,000। तो CL हो गया 90, 3 टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा किसको? CA को। मल्टीप्लाई 3 टाइम 270 आ गया। एंड आपको पता है क्विक असेट निकालने के लिए सबसे पहले आप क्विक रेशियो, तो क्विक असेट अपन करंट लायबिलिटी, तो फार्मूले में रखा हमने डियर, दिया हुआ है। यहाँ से हमारा क्विक असेट आ गया 180, और आपको मालूम है CA माइनस क्विक असेट इक्वल टू आता है स्टॉक। ये फार्मूला याद रखिएगा, CA माइनस क्विक असेट आता है आपका स्टॉक। अब 270 में से 180 आप माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 90। तो 90 इज योर स्टॉक। तो ये आपका आंसर हो गया लास्ट, ये आपका हो गया थर्ड वाला आंसर, ये आपका हो गया फर्स्ट वाला आंसर, और ये हो जाता है आपका सेकेंड वाला आंसर। ओके, होप आपको समझ में आया होगा।
थैंक यू सो मच।